और किस तरह बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत दिया गया है। ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बजट 2025, अब म्यूचुअल फंड में सीधा 20% का टैक्स देना होगा और किस तरह बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत दिया गया है। अब यहां पे हम जानते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में किस प्रकार से आपको टैक्स देना होगा और कैसे आपका टैक्स लगेगा, तो यहां से आप देख सकते हैं। देखिए, यदि आपकी इनकम 0 से लेकर 4 लाख रुपए के बीच है तो उस कंडीशन में आपको 0% का टैक्स देना होगा। ये जो है ये सालाना इनकम है। एक साल के अंदर 0 से लेकर 4 लाख के बीच में यदि आप इनकम अर्न करते हैं तो 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में यदि आपकी इनकम है सालाना, तो उस कंडीशन में आपको 5% का टैक्स देना होगा। यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में है तो उस कंडीशन में आपको 10% का टैक्स देना होगा। यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। यदि आपकी इनकम 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। और यदि आपकी इनकम 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 25% का इनकम टैक्स देना होगा। यदि 24 लाख रुपए से अधिक आपकी इनकम है एक साल के अंदर तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। अब ये टैक्स के नाम से मुझे कैलकुलेशन याद आती है, इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान से समझना है और इस पर आपका जो भी टिप्पणी हो टिप्पणी जरूर करिएगा। जो आपका विधानसभा का जो विधायक है वो एमएलए को जो पेंशन मिलती है तो कुछ इस प्रकार से मिलती है। इसको आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसमें भत्ते भी शामिल है। 14 फरवरी 2023 से यह सैलरी लागू हुई है। इससे पहले विधायकों को 54,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। अब भत्ते की अगर बात करें तो विधायकों को 1,500 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। इस हिसाब से यहां पे भी 35,000 के आसपास यहां चला जाएगा और 90,000 रुपए यहां पे चला जाएगा। टोटल मिला के मैंने एक एवरेज माना है 1,05,000 रुपए की इनको मंथली जो है सैलरी मिलती है, भत्ता वत्ता सारा मिला के। तो अगर इसको हम 12 से गुना करें तो टोटल जो हमारा पैसा निकल कर आता है वो 12,06,000 रुपए निकल कर आता है। कहने का यह अर्थ है कि विधायक जी को, जो आपके एमएलए है, उनको जो भत्ता जो पेंशन जो मिलती है वो साल के अंदर 12,06,000 रुपए उनको पेंशन मिलती है। और ना जाने कितना सारा पैसा और भी कमाते हैं। 100 में से 2-3 विधायक तो ऐसे होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं और बहुत सारा रोड बनवाने के अंदर वहां पैसा बचाएंगे, गली बनवाने के अंदर वहां से पैसा बचाएंगे और ना जाने कहां कहां से पैसा बचाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपके जो आसपास का जो विधायक है वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या वो सही है कि नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी आप जरूर करिएगा। तो उस कंडीशन में सीधा सीधा इनको 15% का टैक्स बनता है, क्योंकि स्लैब के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यदि आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के बीच में है तो 12 से प्लस हो गया तो 15% का टैक्स बनता है। तो बताइएगा कितने विधायक ऐसे हैं आपके नजरों में जो 15% का टैक्स देते हैं। कि हम लोग जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग जो बैंक वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आखिर हम लोगों को किस प्रकार से टैक्स लगता है। खैर, यहाँ पे स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में बात हो रही है। सीधा सीधा 20% का जो है आपको टैक्स लगता है। और कैसे लगता है, देखिए 2 तरीके का टैक्स है। एक है आपका STCG जिसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और दूसरा है LTCG। उसके बारे में भी बात करूंगा। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल में पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो सपोज दैट आपने 50,000 रुपए स्टॉक खरीद लिया है, फिर म्यूचुअल फंड खरीद लिया, तो इस कंडीशन में 8 महीने के अंदर आपका पैसा बढ़कर यदि 60,000 रुपए हो जाता है तो देख सकते हैं कि दोनों का अंतर जो निकल कर आता है वो 10,000 रुपए का आता है और यही 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट है। तो सीधा इस पर 20% का टैक्स ठोक दिया जाएगा आपके ऊपर। अब आप कहोगे सर इनकम भी तो डिसाइड करेगा कि हमारी इनकम कितनी आ रही है टोटल ब्याज जोड़ के, तो इनकम से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा 20% का टैक्स आप पर लगा दिया जाएगा। अब 20% का अगर टैक्स निकाले 10,000 प्रॉफिट पर तो देख सकते हैं गुने पे 20 और बटे में 100 तो 2,000 रुपए का ITR निकल कर आ रहा है। इस हिसाब से आपने जो प्रॉफिट किया वो 8,000 रुपए का ही प्रॉफिट किया। तो सोच सकते हैं आप कि एक आम जनता, एक आम नागरिक किस प्रकार से पैसे को बचाकर अपने तरफ से हाई रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं और सीधा का सीधा 20% का जो टैक्स यहां पे ठोक दिया जाता है। तो आपकी कमाई कम, सरकार की कमाई ज्यादा। नेक्स्ट जो है LTCG टैक्स, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं।
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 12.5% का है। तो इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन समझना है, तो ध्यान से समझिएगा और अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए आपके पास 60,000 रुपये प्रिंसिपल है और आपने सोचा कि ये पैसा मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं या पार्टिकुलर कोई स्टॉक या शेयर खरीद लेता हूं। तो 5 साल के लिए इस पैसे को आप इन्वेस्टेड रखते हैं और उस कंडीशन में आप अपने पोर्टफोलियो देख रहे हो कि 25% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आपने जो टोटल पैसा बनाया 60,000 रुपये से, वो बनाया 1,83,105 रुपये। तो 1,83,105 रुपये में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी माइनस होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो करने के बाद 1,23,105 रुपये निकलकर आता है। अब आप कहोगे कि 1,23,105 रुपये पर टैक्स कितना लगेगा, तो इस पर आपका 0 टैक्स लगेगा, देख सकते हैं आप यहां पे। लेकिन अब यहां पे आ जाइएगा, वही 1,23,105 रुपये इतना प्रॉफिट ना होकर यही प्रॉफिट यदि आपका 3,50,000 रुपये होता 5 साल के अंदर, तो इस कंडीशन में 1,25,000 रुपये आपका माइनस कर दिया जाता है, यानी कि 1,25,000 रुपये आपको छूट दिया गया है साल में। तो देख सकते हैं माइनस करने के बाद 2,25,000 रुपये जो है ये प्रॉफिट हुआ। तो इस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। तो 12.5% का टैक्स आप देख सकते हैं कितना बना, 28,125 रुपये का आपको टैक्स देना होता है। यानी कि जैसे ये पैसा रिडीम करते आप ITR फाइल करते उस साल में, तो 28,125 रुपये देना होता। अब आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके आप कैसे लॉन्ग टर्म टैक्स को बचा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि सर कैसे टैक्स सेव करें, या आप लिख सकते हैं हाउ टू सेव द टैक्स, तो जरूर लिखिएगा। उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इसी प्रकार से। अब यदि बात करें सारांश की, तो सारांश आप यहां से देख सकते हैं कि STCG 1 साल से पहले बिक्री पर 20% का टैक्स देना होगा। सीधा सीधा टैक्स है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई आपका इनकम से लेना देना नहीं है। यहीं पर जो दूसरा टैक्स है LTCG, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं, 1 साल के बाद यदि आप बिक्री करते हैं तो 12.5% का टैक्स आपको देना होगा। लेकिन यहां पे एक राहत दी गई है कि 1,25,000 रुपये से ऊपर यदि आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो इतना तो आपका माइनस हो जाएगा 1,25,000, लेकिन उससे ऊपर का जो प्रॉफिट आएगा उस पर 12.5% का टैक्स आपको देना होगा। एक छोटा सा कमेंट है, कहते हैं कि सर मेरी जो सैलरी है वो 36,000 रुपये है, लेकिन मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं कितना इन्वेस्ट करूं। तो इस प्रकार से यदि आप भी चाहते हो आपको कमेंट लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए यदि आप बैचलर है, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है, आपके कोई बच्चे नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे आपको कितना % पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, 36,000 रुपये का सीधा सीधा 50%। इससे ज्यादा करेंगे तो और अच्छी बात है। तो 18,000 रुपये आपको टोटल इन्वेस्ट करना चाहिए। अब 18,000 रुपये एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं कर देना है, आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड में कर देना है। तो 2-2 हज़ार रुपये करके आप 8 से 9 फंड ले सकते हैं और 2-2 हज़ार करके आप SIP चालू करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े SIP को एडिट करके आपको अपनी SIP भी बढ़ा देनी है। यदि आप SIP करना चाहते हैं या फिर लमसम करना चाहते हैं या किसी भी फंड से SWP लेना चाहते हैं, यानी कि पेंशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट एप्लीकेशन है, उसको चेकआउट जरूर करिएगा। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से कर सकते हैं, आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे देखरेख में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक करिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसी के बगल में बेल आइकन का बटन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में रुचि रखते हैं उनको यह वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।